दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में संसद में पारित व्यक विदेशज्ञ 2024 के बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि प्रदेश में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, दंगाई सावधान रहे। व्यक बिल पास हो चुका है। अगर किसी ने उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का या दंगा करने की कोशिश भी की तो दंगाई की संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। व्यक विदेशज्ञ 2024 को लोकसभा और राज्यसभा में लंबी बहस के बाद मंजूरी मिली। इस बिल का उद्देश्य व्यक संपत्तियों के प्रबंधक में पारदर्शिता लेना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें व्यक बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना, संपत्ति विवादों को 6 महीने के लिए निपटाने का प्रावधान किया और गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई संपत्तियों पर सख्त कार्रवाई शामिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बिल को लागू करने के लिए त्वरित कदम उठाने की घोषणा की है ताकि राज्य में सामाजिक सौंदर्य और शांति बने रहे। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में दंगों और हिंसा की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। अब व्यक बिल के पारित होने के बाद सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ और सख्त नीति अपनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा, प्रदेश में शांति और विकास हमारी प्राथमिकता है। जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे उनकी संपत्ति जब्त कर उसे गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल किया जाएगा। यह कदम न केवल दंगाई को सबक सिखाएगा बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को भी लाभ पहुंचाएगा। व्यक बिल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश लोक परिसर अधिनियम में 2020 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह हिंसा या दंगे में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई करे। अब इस नए प्रावधान के तहत जब्त की गई संपत्ति को गरीबों में बांटने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दंगाइयों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ेगा, जिससे वो ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे। इस फैसले को लेकर जनता में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां एक वर्ग इसे शांति स्थापित करने की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहा है, वही विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया है। समाजवादी पार्टी ने एक नेता ने कहा, यह कानून लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने का हथियार बन सकता है। सरकार को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। वहीं भाजपा समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री की सराहना की है। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के प्रशंसक और अलर्ट पर रहने के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और खुफिया विभाग को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। साथ ही सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और शांति बनाए रखें। व्यक बिल के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के लिए एक साफ चेतावनी है कि अब उनकी हरकतों का न केवल कानूनी बल्कि आर्थिक परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार का यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस नीति का जमीन पर कितना असर पड़ता है और क्या ये वास्तव में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है या नहीं।